हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 1.3। चैप्टर का नाम है नोविंग आवर नंबर्स। इसकी मैंने 1.1 और 1.2 पहले करा दी है। अगर आपने नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ लिंक दे रखा है। आप पहले इसकी 1.1 और 1.2 देखें, उसके बाद ये 1.3 शुरू करें। एक्सरसाइज शुरू कराने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगी। व्हाट इज़ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन होता क्या है, जैसे आप न्यूज़ में देखते हैं, इंडिया ड्रू विद पाकिस्तान इन ए हॉकी मैच वॉच्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली 51,000 स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम एंड 40 मिलियन टेलीविज़न व्यूवर्स वर्ल्ड वाइड। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होता है उसको लगभग 51,000 दर्शकों ने देखा और इसके टेलीविज़न व्यूवर्स थे 40 मिलियन। तो जो वर्ड अप्रॉक्सीमेटली है, इट शोज़ दैट नंबर ऑफ पीपल वर नियर अबाउट दीज नंबर्स। यहाँ अप्रॉक्सीमेटली वर्ड का मीनिंग ये है कि जो ये नंबर बता रखा है वहाँ पर इतने ही पीपल थे, इसके आसपास थे, उनकी जो नंबर थी वो आसपास था। जैसे 51,000 इसमें स्पेक्टेटर्स हैं, तो ये 50,800 भी हो सकते हैं या 51,300 भी हो सकते हैं। 200-400 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे अगर 51,000 स्पेक्टेटर्स थे तो वहाँ पे 70,000 स्पेक्टेटर्स थे। ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, या तो 100-200 कम या फिर 100-200 ज़्यादा। ठीक है, अब हम करेंगे एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। तो जैसे हम डेली लाइफ में कोई भी चीज़ मार्केट से लेके आते हैं, तो अगर हम उस पर 28 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लगभग हमारे 30 रुपीज़। अब हम करेंगे एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं हम 28 रुपीज़ की, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे लगभग 30 रुपीज़ खर्च हो गए। लगभग का मतलब अप्रॉक्सीमेट, तो हम उसको बोलेंगे 30। और अगर हमारे 32 रुपीज़ लगते हैं किसी आइटम को लेने में, तब भी हम 30 ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे 39 रुपीज़ लगेंगे या 48 लगेंगे तो उसको हम 30 या 40 नहीं बोलेंगे। अगर हमारे 39 रुपीज़ लगते हैं तो हम उसको 40 अप्रॉक्सीमेट बोलेंगे। ऐसे ही 48 को हम 50 अप्रॉक्सीमेट 50 बोलेंगे। जब आपको एस्टिमेशन करना है टू द नियरेस्ट 10 बाय राउंडिंग ऑफ, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वंस डिजिट देखेंगे। मैंने पिंक कलर से सर्कल कर रखा है, ये सारी वंस डिजिट दिखा रखी हैं। ठीक है, अगर वंस डिजिट 5 है या 6, 7, 8 या 9 है तो हम उसको राउंड ऑफ करेंगे एज 10। देखिए आप 28, 8 क्या है, 5 या 5 से अबो है, तो जो 10th डिजिट है इसको हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे 30 लिखेंगे। 32 है तो 2 यहाँ पे 5 से कम है तो इसको हम 30 लिखेंगे। 52 जैसे 32 में किया था ऐसे ये 52 में 50, 41 में 40, 39 देखो अब आप, इसकी वंस डिजिट है 9, तो ये जो वंस डिजिट है ये 5 या 5 से अबो है, और ये 48 में भी दोनों में 5 से अबो है, तो इसको हम लिखेंगे 40। ये 40 हो जाएगी हमारी, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा 10th डिजिट में। ऐसे ही 48 में 8 हमारी जो वंस डिजिट है ये 5 से ज़्यादा है, तो ये हमारा 10th डिजिट एक नंबर बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी 50। 64 जो 4 है वो 5 से कम है, तो इसको हम एज इट इज़ 60 लिखेंगे। 59 9 5 से ज़्यादा है तो हम इसको लिखेंगे 60।
99 है तो 9 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ हम एक 1 डिजिट ऐड कर देंगे, 9 की जगह यहाँ 10 हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा। 215 5 है तो इसको हम लिखेंगे 220। 1453, तो 3 इज़ लेस देन 5, सो वी विल राइट इट 1450। नाउ 2936, 6 यहाँ पे इट इज़ ग्रेटर देन 5, सो वी विल इंक्रीज 1 डिजिट इन 10th डिजिट, वी विल राइट इट एज 2940। ये तो हमने किया एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 10। अब हम करेंगे एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 100। जब हम नियरेस्ट 100 एस्टिमेट करते हैं तो उसमें हम 10th डिजिट देखते हैं। अगर 10th डिजिट 5 है, सेम रूल चलेगा ऊपर वाला। अगर 10th डिजिट 5 है या 6 7 8 9 है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे एज 100। जैसे आपका एग्जांपल दे रखा है 841, तो हम इसमें इसकी 10th डिजिट देखेंगे 4, ये लेस देन है 5 से, तो हम इसको 800 लिखेंगे। नेक्स्ट 3 है तो हम इसको 9500 लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 3 है यहाँ पे, 5 से लेस है तो हम इसको लिखेंगे 49700। नेक्स्ट 2466 है, तो यहाँ पे जो डिजिट है 10th डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है, 6 है, तो हम इसको लिखेंगे 2500। 286 जो 10th डिजिट है वो 5। अब हम करेंगे 286, तो इसमें 10th डिजिट 5 से ज़्यादा है, इसमें 8 है ये, तो इसको हम लिखेंगे 300। 5750 10th डिजिट इज़ 5, तो राउंड ऑफ कर देंगे इसको 5800। 168 10th digit is 6, so we will round off it as 200. 149 10th digit is 4, less than 5, so we will round it off as 100. 9870 10th digit is 7, more than 5, so we will round it off as 9900. Now estimating to nearest 1000 by rounding off. If 100 digit is 5 or 6 7 8 9, then we round off as 1000. ये रूल सभी में सेम रहेगा। तो इसके एग्जांपल्स करेंगे अब। 2573 हमने नियरेस्ट 1000 करना है, तो हम इसकी 100 वाली डिजिट को देखेंगे कि वो 5 है या 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। जैसे 2573 तो डिजिट 5 है, तो जो 1000 है इसको यहाँ पे 1 डिजिट ज़्यादा कर देंगे, यहाँ पे 2000 की हो जाएगा 3000। नेक्स्ट 53552, यहाँ पे जो 100 वाली डिजिट है 5 है, तो हम इसको कर देंगे 54000। 6404 4 लेस देन 5 है, तो इसको हम लिखेंगे 6000। 65437 इसको लिखेंगे 65000, क्योंकि ये जो 4 डिजिट है 100 वाली है, ये लेस देन 5 है। 4705 जो 100 डिजिट है ये 7 है, ये 5 से ज़्यादा है, तो हम इसको यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे 4 में, तो ये हो जाएगा 5000। 3499 जो यहाँ पे 100 वाली डिजिट है ये 4 है, लेस देन 5 है, तो हम इसको लिखेंगे 3000। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। मैं एग्जांपल्स इसलिए करा रही हूँ, वैसे तो आप बुक में भी देख सकते हैं एग्जांपल सॉल्व हैं, लेकिन मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ तो इससे पहले 1-2 एग्जांपल करा दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये एस्टिमेट करना है, यहाँ पे हमने प्लस करना है 5290 17986। यहाँ पे दोनों थाउजेंड्स में दे रखी हैं जो हमारे नंबर्स हैं, तो हम इसको थाउजेंड्स में नंबरिंग करेंगे, राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स। तो मैंने आपको अभी भी बताया है कि अगर हम 1000 में राउंड ऑफ करते हैं तो उसकी 100 वाली डिजिट को हम देखेंगे।
तो ये हमारा हो जाएगा 17,986। ये राउंड ऑफ हो जाएगा। इसमें क्या है, ये 100 डिजिट है, ये 9 है, ये 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 7 की जगह 18,000 हो जाएगा। 5290, यहाँ पे 100 डिजिट कौन सी है, 2, तो ये सेम रहेगा 5 एज इट इज़, तो ये होगा 5000। अब हम इनको दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा एस्टिमेटेड सम। एस्टिमेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने उनमें इस तरह से एस्टिमेशन करना है ताकि हम उनको जितना इजीली कर पाएँ, आसानी से हम जितना कर पाएंगे उतना ही हम एस्टिमेशन हमारा प्रॉपर होगा। नाउ एग्जांपल नंबर 6, एस्टिमेट 5673 माइनस 436। राउंडिंग ईच नंबर टू द हंड्रेड्स। अगर हम थाउजेंड्स में लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 6000 हो जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 जो इसकी 100 वाली डिजिट है ये 5 से कम है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब 6000 में से हम 0 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6000, तो ये तो कोई रीज़नेबल आंसर हुआ नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ये दोनों नंबर दे रखे हैं इनको हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ करेंगे। राउंडिंग ईच नंबर टू हंड्रेड्स 5673, तो 100 तक रहेंगे तो टेंस डिजिट देखेंगे हम। टेंस डिजिट कितनी है, 7, और अगर डिजिट 5 से ज़्यादा है तो इधर हम 5700 लिख देंगे, यानी 5700। ऐसे ही 436 है तो 3 को देखेंगे हम टेंस डिजिट को, तो ये 5 से कम है तो हम इसको लिखेंगे 400। ठीक है, एक साइड आ गया हमारा 5700, एक साइड आ गया 400, तो ये हम लेस करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 5300। ये तो एक क्वेश्चन तो हमने एडिशन का किया है और एक हमने सब्ट्रैक्शन का किया है। एक हम अब प्रोडक्ट का करेंगे कि हम प्रोडक्ट एस्टिमेशन कैसे करेंगे। प्रोडक्ट के अंदर टू एस्टिमेट प्रोडक्ट ऑफ 19 × 78, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, क्योंकि हमारे जो सम दिया हुआ है उसके अंदर 2 ही डिजिट्स हैं तो हम इसको नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करेंगे। 19 राउंड्स ऑफ टू, 19 के अंदर डिजिट वंस डिजिट है 9, तो इसको हम 20 लिखेंगे। ऐसे ही इसमें 78 में जो वंस डिजिट है वो 8 है तो हम इसको 80 लिखेंगे। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 20 × 80 1600। एक एग्जांपल और कराती हूँ मैं आपको एस्टिमेशन का। एस्टिमेट 81 × 479, राउंडिंग ऑफ 81 टू द नियरेस्ट 10, तो हमारा हो जाएगा 80, क्योंकि इसके अंदर जो वंस डिजिट है वो 1 है तो हम इसको 80 लेंगे। नाउ राउंडिंग ऑफ 479 टू द नियरेस्ट 100, तो 479 में हमने इसकी टेंस डिजिट ली है, इसकी टेंस डिजिट 7 है तो हम इसमें 500 लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हो गया 80 × 500 40,000। अब आप हम ये पूछेंगे कि आपने एक में तो 10 से राउंड ऑफ किया और एक में 100 से राउंड ऑफ किया, तो सेम क्यों नहीं किया। अगर हम इनको नियरेस्ट 100 करेंगे तो ये हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 500, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर आएगा 50,000। अब 40,000 और 50,000 में तो बहुत डिफरेंस हो गया है, तो हमें एक रीज़नेबल आंसर चाहिए, हमें इधर उधर का फालतू आंसर नहीं चाहिए। तो हम इसके लिए इसको हम 81 को राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट 10 और 479 को करेंगे हम नियरेस्ट 100, तो ये हमारा आंसर आएगा 40,000। अब हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। अब आपको एक्सरसाइज बहुत जल्दी से अच्छे से समझ में आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। 730 + 998, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। 730 को राउंड ऑफ करेंगे हम 700 और 998 को राउंड ऑफ करेंगे हम 1000, क्योंकि इसके अंदर जो टेंस डिजिट है वो 3 है, तो 3 5 से कम होती है तो इसको हम 700 एज इट इज़ लिखेंगे। 9 यहाँ पे जो दी हुई है टेंस डिजिट ये 5 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 1000, और हम हमारा एस्टिमेटेड सम आ गया, दोनों को हम ऐड कर देंगे 1700 आ गया। नाउ इसका बी पार्ट करेंगे।
ये हमारा एडिशन का सम था, ये है सब्ट्रैक्शन का। 796 माइनस 314, 796 को राउंड ऑफ करेंगे 800 और 314 को राउंड ऑफ करेंगे 300 और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 500 हमारा आंसर आएगा। 796 में हम इसकी जो 10th डिजिट है उसको देखेंगे, ये 9 है तो यहाँ पे 1 डिजिट ऐड हो जाएगी, 800 हो जाएगा। यहाँ पे 10th डिजिट कितनी है 1, तो इसमें कोई एडिशन नहीं होगा, ये एज इट इज़ 300 ही रहेगी। मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ, जिस डिजिट को देख के हमने राउंड ऑफ करना है उसके नीचे मैंने पिंक कलर से निशान लगा दिया है। आप इस पर गौर करें, इसको ध्यान से देखें तो आपको सम बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, 12,904 2,888, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 13,000 और ये राउंड ऑफ हो जाएगा 3,000 और हमारा एडिशन आएगा 16,000। अब ये देखो आप, इसमें हम एस्टिमेशन करेंगे नियरेस्ट 1000 करेंगे इसमें हम, क्योंकि ये दोनों डिजिट्स थाउजेंड्स में दे रखी हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट थाउजेंड्स, और इससे पहले वाले सम में भी आप लिखेंगे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। ठीक है, तो नियरेस्ट 1000 करेंगे तो हम इसकी 100 वाली डिजिट देखेंगे, 9 है तो ये 5 से ज़्यादा है तो हम यहाँ लिख देंगे 12 की जगह 13 कर देंगे। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही रहेगा, जो 8 नंबर है ये 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 की जगह 3000 कर देंगे, तो हमारा एडिशन आ गया 16,000। डी पार्ट करेंगे अब हम। 28,292 में से 21,496 को हमने सब्ट्रैक्ट। नाउ पार्ट डी, 28,292 में से 21,496 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इसकी राउंडिंग ऑफ हो जाएगी 28,000 और इस सेकंड वाले की राउंडिंग ऑफ हो जाएगी 21,000। सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस आ जाएगा 7,000। हम दोनों डिजिट्स यहाँ थाउजेंड्स में हैं तो राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स, तो हम इन दोनों को थाउजेंड से राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जब थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करते हैं तो हम इसकी 100 वाली डिजिट देखेंगे। 2 है यहाँ पे तो 2 5 से कम है तो एज इट इज़ 28,000 लिखेंगे। 4 5 से कम है तो इसको एज इट इज़ 21,000 लिखेंगे और हमारा ये डिफरेंस आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रफ एस्टिमेट देना है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड आल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। तो हमारे जो क्वेश्चन जो नंबर 2 दे रखा है इसके अंदर हमें एक ही पार्ट के दो क्वेश्चंस निकालने हैं। एक बार इसको नियरेस्ट 100 करना है और एक बार इसको नियरेस्ट 10 करना है। तो सबसे पहले इसका ए पार्ट करेंगे, 439 प्लस 334 प्लस 4,317 बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो इसकी 100 करना है हमने, 100 नियरेस्ट हंड्रेड्स करना है राउंडिंग ऑफ। तो हम क्या करेंगे, इसकी 10th डिजिट देखेंगे। 3 है तो ये 400, 3 है ये 300, यहाँ पे ये 1 है तो हम इसको लिखेंगे 4,300। एस्टिमेटेड सम हो जाएगा हमारा 5,000। अब हमारे पास स्टेटमेंट तो सेम है, लेकिन अब हमने नियरेस्ट 10 करना है इसी स्टेटमेंट को लेके, सेम स्टेटमेंट को लेके हमने ये क्वेश्चन निकालना है, लेकिन हमने इसमें फिगर्स को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 तक। मैंने आपके आंसर्स को पिंक कलर से राउंड ऑफ कर दिया है ताकि आपको आसानी होगी।
अब हम इसी क्वेश्चन को निकाल लेंगे, लेकिन इसमें हम राउंडिंग ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 तक। 439, अगर हमने नियरेस्ट 10 से राउंडिंग ऑफ करना है तो हम इसकी वंस डिजिट देखेंगे। वंस डिजिट क्या है यहाँ पे 9, तो ये हो जाएगा 440। 334 डिजिट 4 है, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 330। 4317 डिजिट 7 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 1 की जगह, 4320। एस्टिमेटेड सम हम तीनों को ऐड कर देंगे, 5090 हमारा एस्टिमेटेड सम आ गया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। हमें क्वेश्चन दे रखा है 1,08,734 में से सब्ट्रैक्ट करना हमें 47,599। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दो पार्ट करने हैं, एक नियरेस्ट 10 और एक नियरेस्ट 100। पहले हम करेंगे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो 100 करेंगे तो 10th डिजिट देखेंगे, 10th डिजिट इसमें 3 है, तो ये 7 एज इट इज़ रहेगा, 108700। 47,599 इसमें डिजिट क्या है, 10th डिजिट 9 है, तो यहाँ पे 5 की जगह 6 हो जाएगा, 47,600। अब हम इसको माइनस कर देंगे, हमारा आ गया 61100। ये हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस आ गया। इसमें हमने राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 किया। अब हम करेंगे राउंडिंग ऑफ टू, हमारे पास स्टेटमेंट सेम रहेगी, तो इसमें सिर्फ हम राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 करेंगे। 10 करेंगे तो वंस डिजिट देखेंगे, वंस डिजिट है 4, तो हमारा ये रहेगा 108730। नेक्स्ट है हमारा 47599, तो वंस डिजिट 9 है, तो ये 10th डिजिट यहाँ पे 9 की जगह 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47600 और हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस आ जाएगा ये। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। 8325 माइनस 49 माइनस 491। पहले करेंगे हम राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100। 100 करेंगे तो 10th डिजिट देखेंगे, 10th डिजिट है 2, तो ये रहेगा हमारा 8300। 9 देखेंगे तो ये रहेगा हमारा 500। एस्टिमेटेड डिफरेंस हो जाएगा, ये हमारा माइनस कर देंगे इसमें से। अब इसी स्टेटमेंट से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब करेंगे हम राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10। 10 करेंगे तो वंस डिजिट देखेंगे, वंस डिजिट है 5, तो ये हो जाएगा 8330। और 491 डिजिट इसमें वंस डिजिट 1 है, तो ये 490 रहेगा, माइनस कर देंगे 7840, हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस आ जाएगा। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट। 489348 माइनस 48365, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। अगर हम नियरेस्ट 10 करेंगे तो वंस डिजिट देखेंगे, वंस डिजिट है इसमें 8, अगर 8 है तो 5 से ज़्यादा है, तो ये जो 4 नंबर है इसमें 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0। ये आ गया हमारी डिजिट। 48365, हमारी वंस डिजिट है 5, तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 48370 और ये हमारा एस्टिमेटेड डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब हमने स्टेटमेंट तो यही ले ली है डी पार्ट की, लेकिन अब की बार हमने क्वेश्चन निकालना है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। इसके अंदर हम करेंगे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो 100 करेंगे तो 10th डिजिट देखेंगे, 10th डिजिट है 4, 4 5 से कम होती है, इसलिए इसको 3 को हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे 489300। अब नेक्स्ट इसके अंदर है डिजिट 6, 5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो 100 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 48400 और इसको माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। फर्स्ट पार्ट करेंगे 578 मल्टीप्लाई 161, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, तो 100 है तो हम डिजिट देखेंगे टेंस, 7 है 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा 600, 6 है 5 से ज़्यादा है तो ये बन जाएगा हमारा 200। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले आप इन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 2 को, 6 2 ज़ा 12, फिर इसके बाद काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 जीरोज़, 4 जीरोज़ इसके पीछे लगा देंगे। बी पार्ट 5281 मल्टीप्लाई 3491, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000, 5281, तो हम इसमें 1000 करेंगे तो 100 वाली डिजिट देखेंगे। 100 वाली डिजिट कौन सी है? 2 है, 2 5 से कम है तो एज इट इज़ 5000 लिख देंगे इसको। 3491, 4 5 से कम है तो इसको लिख देंगे हम 3000। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालेंगे हम, 5 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 15, और उसके बाद हम 0 काउंट करेंगे, इसमें 6 जीरोज़ हैं, हम 6 जीरोज़ लगा देंगे। ठीक है, नाउ वी विल डू सी पार्ट। 1291 मल्टीप्लाई 592, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, 1291 राउंड्स ऑफ टू 1300, 592 राउंड्स ऑफ टू 600। इसमें 10th डिजिट 9 है तो इसको हमें यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है तो ये 5 की जगह 1 डिजिट बढ़ जाएगा, 600 हो जाएगा। और एस्टिमेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा 13 की और 6 की टेबल करेंगे 78, और यहाँ पे 4 जीरोज़ लगा देंगे इसके पीछे। नेक्स्ट डी 9250 मल्टीप्लाई 29, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 9000 और 29 को हम राउंड ऑफ करेंगे 30। देखो आप इसमें हमारे पास जो दो नंबर्स दे रखे हैं हमने इनको दोनों अलग अलग राउंड ऑफ किया है, क्योंकि ये हमारा सिर्फ 2 डिजिट नंबर है 29, तो 29 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम इसमें डिजिट देखेंगे 1 डिजिट, तो ये हमारी 1 डिजिट कितनी है? 9 है, 5 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे 1 डिजिट बढ़ा देंगे, यानी इसको 30 लिख देंगे। ऐसे ही ऊपर 9250 है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे? इसकी 100 वाली डिजिट देखेंगे, 2 देखेंगे इसका हम, तो ये हमारा 2 5 से कम है तो इसको हम 9000 लिखेंगे। इसको अगर हम 10000 लिखेंगे और इसको अगर हम 30 लिखेंगे तो ये हमारा आंसर बहुत ही डिफरेंस में आएगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। 9 और 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 27, और यहाँ पे ये हम 4 डिजिट्स 4 ये जीरोज़ लगा देंगे इनके पीछे। आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स हैं, इसके 3-4 एग्जांपल्स मैंने कर रखे हैं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 7 मल्टीप्लाई 109, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई, जो अगर हम इसको वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, अगर हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर देंगे तो ये हमारा बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो 109 है, इसको हम लिखेंगे 100 + 9। 7 100 + 9 से दोनों से मल्टीप्लाई है, हम इसको अलग अलग करके लिख देंगे। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये 700 हो जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो ये 63 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 763। अगर हम इसको ब्रैकेट में एक्सपेंड नहीं करेंगे तो हमें ये ऊपर 109 लिखेंगे, नीचे 7 लिखेंगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, और ये बहुत ही इजी मेथड रहेगा आपके लिए। सेकेंड देखिए आप इसका एग्जांपल 102 103, 100 को हम लिख सकते हैं 100 + 2, और 103 को लिख सकते हैं 100 + 3। 100 + 2 यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 100 + 2 को हम एक बार इससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 + 2 को हम एक बार इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखो आप, ये 10000, ये 2 और 100 की मल्टीप्लाई 200, यहाँ पे 100 + 2 को अलग अलग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 + 6, ये हो जाएगा 10000, और ये 200 + 300 500 और +6, ये हमारा आंसर आ गया।
मैं एक एग्ज़ाम्पल और करा देती हूँ। अभी तक हमने ये जो एग्ज़ाम्पल किए हैं, एक एग्ज़ाम्पल और हो जाएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 17 इंटू 109। 17 को आप कैसे लिख सकते हैं? 10 + 7, और 109 को 100 + 9। अब जो 10 + 7 है और 100 + 9 है, इनको हम खोल के लिखेंगे। जो 100 + 9 है इसको हम एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 + 9 है इसको हम एक बार 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 + 9 को एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 + 90। 100 + 9 को हम एक बार 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 700 + 63। तो हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1853। अब हम करेंगे रोमन न्यूमरल्स। जैसे आप 6th क्लास में हो तो आप अपने लिए ये लिखते हो V और 1, ये होता है 6th क्लास का साइन। लास्ट ईयर आप 5th में थे तो आप ये V बनाते थे 5th क्लास के लिए। तो 1 to 10 मैंने लिख रखा है। 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को और 5 को देखो आप, 5 को मैंने V लिखा है, लेकिन 4 को V से पहले 1 डंडा लगा रखा है। ये जो पहले लिखते हैं लेफ़्ट में, किसी भी नंबर के लेफ़्ट में लिखते हैं तो उसमें से ये कम हो जाता है, यानी 5 में से एक कम हो के 4 हो गए। 6, 7, 8। अब देखो आप 9 और 10 को देखो आप, 9 और 10 को देखो। 10 को हमने x से डिनोट किया है, तो इसमें से हम 1 लेस कर देंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा। अब देखो 5 को v से ऑलरेडी कर चुके हैं, 10 को हम x से करेंगे, 50 को l से डिनोट करेंगे, 100 को c से, 500 को d से, और 1000 को m से डिनोट करेंगे। एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको 2-3। राइट ऑन रोमन न्यूमरल्स। जैसे आपके पास 69 है, यू कैन राइट 69 एज 60 + 9। 60 कैन बी रिटन एज 50 + 10 + 9। अब 50 + 10 है तो 50 को हम लिखते हैं L, 10 को लिखते हैं X, और 9 को लिखते हैं 1x, जो मैंने अभी पहले कराया आपको, ये 1x। तो हमारा हो जाएगा ये LX 1x। नेक्स्ट 98, इसको हम लिखेंगे 90 + 8। 90 को हम लिख सकते हैं 100 - 10 + 8। 100 क्या होता है हमारा C। इसमें से हम 10 को इधर लिखेंगे, ये हमारा माइनस हो जाएगा। जब लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो ये माइनस हो जाता है हमारा, +8। तो ये हमारा हो जाएगा XCV111। लेट अस डू 2 more examples। 73 कैन बी रिटन एज 50 + 10 + 10 + 3। 50 को हम डिनोट करते हैं L से, 10x, 10x और 3s। 92 कैन बी रिटन एज 90 + 2। 90 कैन बी रिटन एज 100 - 10 + 2। 100 को हम लिखेंगे C से, और इसमें से अगर हमने -10 करना है तो इसके C के लेफ्ट में हम 10 का साइन लिखेंगे, यानी x लिखेंगे, और इसके बाद हमें 2 ऐड कर देंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।